भाइयों बहनों, आप सबको जय मसीह की। अच्छा, आप लोगों में किस किस को परीक्षा में बैठना अच्छा लगता है? किसी को परीक्षा देना अच्छा नहीं लगता। मुझे भी परीक्षा देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि परीक्षा में फेल होने का डर होता है इंसान को कि कहीं फेल ना हो जाए। लेकिन जब तक हम लोगों की परीक्षा नहीं होगी तो आगे क्लास में कैसे पहुंचेंगे? जिस प्रकार अगर बच्चा की परीक्षा नहीं होगी तो जिस क्लास में वो पढ़ा है उसी क्लास में पढ़ा रहेगा। इसलिए परीक्षा होनी बहुत जरूरी होती है, जब ही वो आगे क्लास में बढ़ता है। जब हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो हम तो मनुष्य हैं, हम लोगों की भी परीक्षा होगी। आइए एक वचन हम पढ़ते हैं परमेश्वर का, मत्ती 4:3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। भाइयों बहनों, जब शैतान, जो परमेश्वर यीशु मसीह ईश्वर है, उससे परीक्षा कर सकता है तो हम लोग तो मनुष्य हैं, क्या हम लोगों की परीक्षा नहीं करता? परमेश्वर यीशु मसीह ईश्वर था, इसलिए वो उसको दिखाई दे रहा था। लेकिन वो परमेश्वर ईश्वर था, वो चुपचाप नहीं रहा। उसने कैसे परीक्षा की शैतान ने कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। जब परमेश्वर यीशु मसीह इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल के लेके आ रहा था, तब उसने क्या करा? चट्टान से पानी निकाला। जो परमेश्वर चट्टान से पानी निकाल सकता है तो क्या पत्थर से वो रोटियां नहीं बना सकता? बना सकता है। लेकिन वो परमेश्वर के सामने झुका नहीं। उसने क्या करा? परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया वचन से। परमेश्वर ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने वचन से उसको उत्तर दिया। वैसे ही हम लोगों के जीवन में भी शैतान आ जाता है। शैतान कोई वैसे थोड़ी आता है कि सींग लगा के आ जाएगा आपके सामने से और आपको दिख जाएगा शैतान आ रहा, भाई छुप जाओ। शैतान किसी को दिखाई नहीं देता है। शैतान आता है जब वो छुप के बैठता है। आइए एक वचन हम आपके लिए और पढ़ते हैं। पहला पतरस 5:8 में लिखा है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो शांति से नहीं बैठता है कि शांति से बैठा हो और आपके सामने से आके दिखाई दे जाए तो आप समझ जाओ शैतान आ रहा है। जब परमेश्वर यीशु मसीह की वो परीक्षा कर सकता है, जो खुदा है, जो पूरी दुनिया को बनाने वाला है, तो हम तो मनुष्य हैं। परमेश्वर को वो दिखाई दे रहा था कि वो पवित्र ईश्वर था। हम लोग मनुष्य, हम लोगों को दिखाई नहीं देता। वो हमारे घर में घुस आता है वो और दुपक के बैठता है। उसमें लिखा है, फाड़ने वाले सिंह के समान हमारे घर में आ जाता है, हमारे परिवार में आ जाता है। और क्या करता है? हम लोग दिखाई नहीं देता है। हम लोगों के शरीरों में बीमारी डालता है। तब हम लोग क्या करते हैं? दवा लेने जाते हैं। तब हमारे क्या करता है? वो पैसों को फाड़ता है। और मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा करा के क्या करता है? वो रिश्तों को फाड़ता है। कमजोरी लाके और दिक्कत लाके हमारे अंदर कमजोरियां लाएगा, दुर्बलता लाएगा, शरीर को कमजोर करके दिक्कत लाता है। ऐसे ही हम लोगों के अंदर वो क्या करता है? सारी परेशानियां डालता है और हम लोग नहीं समझ पाते। हम लोग लल्लू पंजू बन के यूं बैठे रहते हैं। और क्या करेंगे? दासों के बोलेंगे प्रार्थना करने के लिए, नहीं होगा तो शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह चाहता तो पत्थर के आज्ञा देता और रोटी वो बन जाती। लेकिन परमेश्वर इस वचन में हमें ये दिखाना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन से उसको शैतान को जवाब दिया, हरा दिया, वैसे ही क्या करना है? जब शैतान हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कराता है मियाँ बीवी में, तो हम लोगों के रिश्ते को क्या करता है? वो फाड़ता है। बीमारियां हम लोगों के शरीर में लेके आता है तो पैसे को फाड़ता है। वो कमजोरियां लेके आता है, वो फाड़ता है हम लोगों की सेहत को।
और हम लोग शांति से बैठे रहते, क्योंकि हम लोगों को उसका तोड़ी पता नहीं है कि हम क्या करें। लेकिन भाइयों बहनों, आज से हमें क्या करना है, चुपचाप लल्लू पंजू की तरह नहीं बैठना है। जिस प्रकार हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने वचन से उसको शैतान को हराया, उसी प्रकार हमें भी शैतान को हराना है। हमारे हथियार तलवार या भाला नहीं है दिखाई देने वाले। जैसे शैतान हम लोगों को दिखाई नहीं देता, छुप कर बैठता है वो, वैसे ही हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक हथियार नहीं है कि तलवार भाला लाठी हो। हमारे हथियार हैं आत्मिक, गढ़ों को ढाने वाले। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, आधे हथियार नहीं। आत्मा की तलवार, विश्वास की ढाल, आत्मा का वचन, परमेश्वर का वचन ले लो। तब लिखा है उसमें, परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान का सामना कर सको और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तब वो तुम्हारे सामने से क्या करेगा, भाग निकलेगा। अगर आप ऐसी लल्लू पंजू बनकर बैठे रहेंगे तो वो आपके रिश्तों को यूं ही फाड़ता रहेगा, आपके पैसों को फाड़ता रहेगा, आपकी सेहत को फाड़ता रहेगा और आपके घर में बीमारी दिक्कत सारे चीज ला के डाल देगा, एक कूड़े के समान। जैसे पड़ोसी अपने घर से कूड़ा झाड़कर दूसरे पड़ोसी के यहाँ फेंक देता है, ऐसी सारी दुनिया की बीमारियां लाके आपके घर में पटक देगा। ढोते रहो और आप यूं ही बैठे रहेंगे। इसीलिए इस वचन से परमेश्वर हमें यह समझाता है कि जैसे परमेश्वर ने जवाब दिया शैतान को वचन से, उसी प्रकार भाइयों बहनों हमें भी वचन से जवाब देना है शैतान को, उसे हराना है। परमेश्वर के सारे हथियार हमें बांध लेना है। विश्वास की ढाल, आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार क्या है, परमेश्वर का वचन है। उद्धार का टोप, ये परमेश्वर के आत्मिक क्या है, हथियार हैं। जब ये हथियार हमारे पास होंगे तो हम उसे यूं काट कूट करके फिनिश कर देंगे, शैतान को हरा देंगे। जिस प्रकार शैतान ने को हराया परमेश्वर ने, वैसे ही हम भी उसको हरा सकते। अगर हमारे पास ये आत्मा के वचन नहीं होंगे, परमेश्वर के ये वचन नहीं होंगे हराने वाले, आत्मा की तलवार नहीं होगी हमारे पास, तो क्या है, वो शैतान हम पे यूं ही हमला करता रहेगा और हम हारते रहेंगे। इसलिए इस वचन से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जब भी शैतान हम पे हमला करता है तो हमें क्या करने चाहिए, उसका सामना करने चाहिए और वचन से हमें उससे हराना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने कहा कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा। वैसे ही भाइयों बहनों, जब हमारे पति ड्यूटी जाते हैं या आप लोगों में भी कोई ड्यूटी करते होंगे, तो क्या है, मालिक वैसे चाहे छुट्टी करा देगा, लेकिन संडे को जरूर वो काम आपको देगा। और हम लोग क्या है, शैतान जानता है कि मनुष्य किससे कमजोर पड़ता है, रोटी से। इसलिए वो सिर्फ क्या करता है, रोटी से ही कमजोर करता है इंसान को, पैसे से ही कमजोर करता है। मालिक क्या करेगा, वैसे छुट्टी देगा लेकिन संडे को आपको काम देगा और ओवर पैसे भी देगा प्लस। इसलिए भाइयों बहनों, आपको संडे का काम नहीं देखना है। आपको कहना है कोई बात नहीं भाई साहब, मैं 6 दिन तो आपके यहाँ काम करूंगा, लेकिन 7वें दिन हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का है, ये दिन मैं आपके यहाँ काम पे नहीं आ सकता। तब शैतान क्या करेगा, पूंछ दबा के यो भाग जाएगा। भाइयों बहनों, आपको इस वचन से कुछ भी आपको शिक्षा प्राप्त हुई हो तो इस वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें। आप सबको जय मसीह की और गॉड ब्लेस यू।